मॉस्को जाने वाले हाईवे पर रूस की सेना तैनात है। मॉस्को के चप्पे चप्पे पर मोर्चाबंदी है। वैगनर की बगावत के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि वैगनर ने पीठ में छुरा घोंपा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूस की एफएसबी ने वैगनर चीफ प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। उन पर सशस्त्र विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया गया है। क्या इस फूट से जीत का भरोसा टूट जाएगा? इस दरार से जीत की दीवार दरक जाएगी, क्योंकि इस धोखे से क्रेमलिन में कोहराम मचा है। इस विद्रोह से पुतिन का गुस्सा हाई है। Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. इस कले में रूस में गृह युद्ध जैसी तस्वीरें आ रही हैं। रूस की सेना और वैगनर चीफ की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर दुनिया के सामने आ गई है। पुतिन का पालतू कहा जाने वाला वैगनर ग्रुप का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन बागी हो गया है। रूस की प्राइवेट आर्मी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और रूस के खिलाफ ही हथियार उठा लिए हैं। Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» помешала работе, ये बात बहुत पहले से क्रेमलिन के बंद दरवाजों से रिस कर बाहर आ रही थी कि पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। पश्चिमी मीडिया में तमाम रिपोर्ट छपते रहे, जिसमें दावा किया गया कि पुतिन और उनकी प्राइवेट आर्मी के नाम से कुख्यात वैगनर ग्रुप में फूट पड़ गई है। वैगनर ग्रुप के बागी तेवर जो अब सामने आए हैं, उसके संकेत येवगेनी प्रिगोजिन ने 1 महीने पहले ही दे दिए थे। पिछले महीने 25 मई को येवगेनी प्रिगोजिन ने बगावत से भरी चेतावनी दी थी। येवगेनी प्रिगोजिन का कहना था कि रूस को एक मुश्किल युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। रूस को क्रांति का खतरा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 1917 की क्रांति जैसी एक नई क्रांति का सामना कर सकते हैं। जो होगा वो रूस के लिए अच्छा नहीं होगा। सवाल है, क्या येवगेनी प्रिगोजिन ने इसी बगावत की तरफ इशारा किया था? क्या वैगनर के लड़ाकों ने जो किया है उसकी तैयारी पिछले 1 महीने से हो रही थी? क्या येवगेनी प्रिगोजिन ने इसका ब्लूप्रिंट 1 महीने पहले ही तैयार कर लिया था? क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि रूस को 1917 की क्रांति की तर्ज पर उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। जैसे 1917 में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, वैसा ही 2023 में भी हो सकता है। रूस में गृह युद्ध यानी पुतिन के खिलाफ बगावत, रूस में विद्रोह, मॉस्को में गदर। क्या रोस्तोव में जो हुआ है वो इसी गदर की शुरुआत है? पुतिन और वैगनर ग्रुप में फूट को लेकर अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया कि रूस के येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के वॉर ऑर्डर को हथियार बनाकर पुतिन और वैगनर ग्रुप में दरार पैदा कर रहे हैं। येवगेनी वही शख्स हैं जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई।
वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता रहा है। इतना ही नहीं, येवगेनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता था। ऐसे नाजुक मोड़ पर वैगनर ग्रुप पुतिन का साथ छोड़ देगा, ये कल्पना से परे था। रूस को यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़ा और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। बेलारूस के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस की सेना के साथ साथ चेचन के लड़ाके और वैगनर ग्रुप भी शामिल हुए थे। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने होस्टोमल एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही मचाई थी। होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए कितनी भीषण जंग हुई है, इसका आफ्टर इफेक्ट युद्ध के बाद आई तस्वीरों में देखा था। सोलेदार की जंग में भी वैगनर ने खून खराबा मचाया था। वैगनर चीफ येवगेनी पेरोग्जिन खुद अपने लड़ाकों की हौसला अफजाई के लिए सोलेदार के नमक खदान में पहुंचा और उन्हीं सुरंगों से सोलेदार पर कब्जा होने का दावा किया, वो भी रूस की सेना की मदद के बगैर। येवगेनी पेरोग्जिन ने दावा किया कि अकेले वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सैनिकों से लड़कर सोलेदार के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। У нас над головой, где-то километра 2, уже украинцы стоят. Ну ничего, это все временно. Понятно. А внизу они стоят или нет? Внизу, конечно. Ну пошли, может, до них и дойдем, да? Есть письмо. इस वीडियो को वैगनर ने प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर पेश किया और वैगनर ग्रुप का प्रमुख येवगेनी पेरोग्जिन ने न सिर्फ सोलेदार का दौरा किया था, बल्कि वहां पहुंचकर अपने लड़ाकों के हौसले भी बढ़ाए थे। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। बखमूत के वैगनर के लड़ाकों ने जीता था। यूक्रेन युद्ध के दौरान बखमूत की जंग सबसे खूनी जंग साबित हुई। इसे सबसे लंबी और सबसे खूनी लड़ाई करार दिया गया। लेकिन बखमूत पर जीत का दावा करते वक्त भी वैगनर चीफ येवगेनी पेरोग्जिन रूस की सेना को नीचा दिखाना नहीं भूला। पेरोग्जिन ने कहा कि अगर रूस की सेना थोड़ी सी भी ढीली पड़ी तो बखमूत रूस के हाथों से निकल सकता है। बखमूत पर कब्जा जमाने के बाद वैगनर के लड़ाके वापस आने लगे और रूस की मिलिट्री को बखमूत हैंड ओवर कर दिया गया। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया था। इस ग्रुप को बनाने का मकसद था पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू करना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों न बहाना पड़े। अभी तक वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता आया था। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मौकिन में है। मौकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मौकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था, उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख से भी अधिक। यूरोपियन यूनियन रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस भी वैगनर ग्रुप पर हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं। वजह है वैगनर ग्रुप का इंटरनेशनल धंधा। वैगनर ग्रुप के सैनिक फिलहाल मध्य अफ्रीकी देश CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मोर्चा संभाले हुए हैं। हाल ही में हुई एक जांच में सामने आया था कि रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वैगनर ग्रुप के 200 से ज्यादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे। इतना ही नहीं, सीरिया में भी किराए के ये लड़ाके डटे हुए हैं। कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप जिस भी देश में जाता है अपने काम के लिए तगड़े पैसे वसूल करता है। दावा तो यहाँ तक है कि रूस के इन किराए के सैनिकों ने IS के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुओं से कब्जा छुड़ाने की एवज में
तेल के कुछ कुएं ही रख लिए थे। वैगनर ग्रुप का टॉप कमांडर और संस्थापक दिमित्री उतकिन रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU की स्पेशल फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका है। वैगनर ग्रुप की जिम्मेदारी पुतिन ने अपने शेफ येवगेनी पेरोक्सिन को सौंप रखी थी, लेकिन अब उसी शेफ ने पुतिन की थाली में बगावत परोस दिया है। येवगेनी पेरोक्सिन पहले ही कह चुका है कि अगर यूक्रेन युद्ध में पुतिन को जीत नहीं मिलती तो रूस में गृह युद्ध छिड़ सकता है। विरोधी पुतिन के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। पुतिन के इनर सर्कल के लोग बागी हो सकते हैं। रूस की सेना में पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। सेना का कोई कमांडर ही पुतिन की हत्या की कोशिश कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि पुतिन ने पश्चिमी देशों की निगरानी के डर से इंटरनेट बंद कर दिया है। पुतिन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। किसी भी तरह की जानकारी के लिए पुतिन पूरी तरह से अपने निजी सलाहकारों की रिपोर्ट पर निर्भर है और निजी सलाहकार आमतौर पर पुतिन को बुरा लगने वाले सच बोलने से डरते हैं। जैसे ब्रूटस ने रोमन जनरल जूलियस सीजर की हत्या की थी, जर्मन सेना के अधिकारी कर्नल स्टेफन बर्ग ने जैसे हिटलर की हत्या की कोशिश की थी, वैसे ही क्या कोई रूस की सेना का अधिकारी पुतिन की हत्या की कोशिश कर सकता है? दावे तो यहां तक हैं कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रूस में बड़े विद्रोह की तैयारी होने लगी है। ऐसे में रूस अगर यूक्रेन से जंग में हार जाता है तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे यूक्रेन में छिड़ी जंग खींचती जा रही है वैसे ही रूस भी गृह युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। ये दावा है पुतिन विरोधी रुस्लन गाबासाव नाम के एक नेता का, जो रूस के बशकरतस्तान क्षेत्र को अलग देश का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रुस्लन गाबासाव का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध हार जाने के बाद रूस के कई टुकड़े हो जाएंगे। लोग पुतिन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह करने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। पुतिन विरोधी इस नेता के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ उठाया गया ये कदम गृह युद्ध और विद्रोह की ओर बढ़ रहा है, जिससे रूस के कई टुकड़ों में बंटने की संभावना बढ़ गई है। रूस की कुल आबादी में अलग अलग समुदाय के लोगों की एक बड़ी तादाद है जो वहां सदियों से रहते आ रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पुतिन की सत्ता को पसंद नहीं करते और उनके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन की जंग के बाद रूस में रह रहे ऐसे लोगों के हाथ एक बड़ा मौका लग गया है। रुस्लन गाबासाव भी वहां ऐसे ही एक समुदाय की अगुवाई करते हैं जो पुतिन के खिलाफ खड़ा है। पुतिन के इस विरोधी नेता का कहना है कि जंग का परिणाम चाहे कुछ भी हो, पुतिन का शासन बर्बादी की राह पर बढ़ गया है और रूस के कई क्षेत्रों पर रूस की सरकार की पकड़ अब ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और बहुत जल्द चरमरा जाएगी। दावा तो ये भी है कि भविष्य में होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल से निपटने के लिए रुस्लन गाबासाव और उनके समर्थक अपनी सेना बनाने में जुटे हैं। उनका कहना है कि अगर रूस में गृह युद्ध छिड़ता है और उसमें पुतिन को शिकस्त मिलती है तो उनके समर्थक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पुतिन विरोधी नेता के मुताबिक पुतिन किसी तरह अगर जंग जीत भी गए तब भी यूक्रेन के लोग पुतिन को स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पुतिन से वैगनर की बगावत पर एक बार भी किसी को भी भरोसा नहीं हुआ।